जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नए भारत में जहां एक तरफ मजहब के नाम पर नफरत सप्लाई करी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यंग जनरेशन को नशे की इजी अवेलेबिलिटी दी जा रही है। और इन सब तमाशे के बीच ऑनलाइन फ्रॉड कंपनियों और लोन ऐप के बारे में सब जानते हुए भी सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। हंसती खेलती फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जा रही है, लेकिन सरकार किसी दूसरे मोड में नजर आ रही है। दूसरी तरफ खुलेआम मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन गैम्बलिंग के तमाम तरह के गेम की पब्लिसिटी करके लोगों को लालच दिखाकर उन्हें मजबूर और इंस्पायर किया जा रहा है। जुआ खेलने के लिए ऐसा महसूस होता है कि जैसे हुकूमत जानबूझकर लोगों को बर्बाद करने का एजेंडा लेकर चल रही है। और ज्यादातर अवाम न जाने कौन सी अनभक्ति में लगी हुई है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सब बर्बादी देखकर और इनमें से कई खुद बर्बाद होकर भी चुपचाप अपनी गुलामी में खुश हैं, पूरी बेशर्मी के साथ। एक तरफ लोगों के काम धंधे खत्म कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यंग जनरेशन के लिए रोजगार के मौके खत्म होते जा रहे हैं। और इन सभी के बीच बढ़ती महंगाई के साथ मेडिकल एजुकेशन का बढ़ता खर्च किसी भी आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है, इसको बेहद आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी हुकूमत अंधे, गूंगों और बहरों की तरह सब कुछ देख सुन करके भी खामोशी साधे हुए है और सिर्फ चुनावी मोड में चल रही है। आने वाला वक्त काफी मुश्किल भरा और डरावना होगा। घर में खाने वाले 4 होंगे तो कमाने वाले अब 5 चाहिए होंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं कि सोशल मीडिया पर 2 मामले काफी सुर्खियों में हैं। पहला है उत्तर प्रदेश की एक लेडी एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला, और दूसरा मामला है पाकिस्तान से भागकर आई 4 बच्चों की मां सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी। आपको बता दूं कि ये दोनों ही मामले बनावटी हैं। इसे जानबूझकर उछाला जा रहा है ताकि आपकी असल मुश्किलों की तरफ से ध्यान भटकाया जा सके। इसीलिए इन दोनों मुद्दों को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ज्योति मौर्य की निजी जिंदगी है, उसकी पर्सनल लाइफ को उछालने का या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मीडिया में डिस्कस करे जाने का कोई तुक नहीं बनता है। सिर्फ इसलिए कि ज्योति एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, इससे किसी को उसके पर्सनल मैटर में बोलने का हक नहीं मिल जाता है। इसमें पत्नी को पढ़ाने वाले पति का एंगल भी इसीलिए डाला गया है ताकि मामले को वायरल कराया जा सके। और सोशल मीडिया के बड़े बड़े धुरंधर भी इसी झांसे में आ गए हैं। वहीं दूसरा तमाशा तो जबरदस्त ढंग से बनावटी है, जिसका वेरिफिकेशन सीमा हैदर की रील से हो जाता है। जो रील वायरल हो रही है उसमें साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई तगड़ा बैकअप उसके पीछे काम कर रहा है। दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए कि कोई मिडिल एज वुमेन पाकिस्तान से भागकर आए तो सबसे पहले तो वो खुद को ही सबसे ज्यादा छुपाने की कोशिश करेगी कि उसे जासूस ना समझा जाए, या कि वो खुद आगे रहकर अपना इतना प्रोपेगेंडा करेगी। दरअसल ये सिर्फ एक तरह का ट्रैप है जिसे ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, ऐसे प्रोपेगेंडे वाले माहौल में लोगों को इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए जो आपकी जिंदगी से जुड़े हों, जिनसे मुल्क की आवाम हर रोज ही दो चार होती रहती हो। मसलन आप सब देख ही रहे हैं कि आप लोग को सबसे ज्यादा कॉल्स लोन देने वालों के आते हैं। फोन करने वाले बस यही चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से उनसे छोटा या बड़ा किसी तरह का लोन ले ले। अब क्योंकि वो कागजी कार्रवाई ना के बराबर करवाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उनके जाल में आ जाते हैं और लोन ले बैठते हैं। और फिर शुरू होता है ना खत्म होने वाला ब्याज का सिलसिला, जो आखिरी में किसी न किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या ट्रेजेडी का सबब बनता है।
2-4 दिन पहले ही 2 खबरें सामने आई थी। एक में बेंगलुरु के एक स्टूडेंट तेजस ने ऐसे ही लोन शार्क ऐप की वसूली से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, और दूसरी दिल दहला देने वाली वारदात भोपाल की थी, जहां एक हंसता खेलता हुआ परिवार ऐसे ही आसान ऑनलाइन लोन के जाल में उलझकर मौत के घाट उतर गया। भोपाल के रातीबड़ की शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी रितु और बेटे ऋतुराज और ऋषिराज समेत सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये कोई पहला या दूसरा इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों से ऐसे मामले हर शहर, हर कस्बे और गांव में बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे किसी ना किसी तरह से रोकने की जरूरत है। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पर लिख करके, वीडियो बना करके, रील बना करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार तो गहरी नींद में सो रही है, उसे इन मुद्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसीलिए आप लोग ही अवाम को जगाएं और इन लोन शार्क के खिलाफ आवाज बुलंद करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में पूरी फैमिली का एक साथ खुदकुशी करने का केस सामने आया था, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया। रातीबड़ की शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा 38 साल की उनकी उम्र थी। उनकी पत्नी रितु, उनकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। बेटे ऋतुराज जो 3 साल का था और ऋषिराज जो 9 साल का था, उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस की तहरीर बताती है कि पति पत्नी ने पहले अपने बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद को फांसी लगा ली। परिवार का इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे की वजह कर्ज बताया जा रहा है, लेकिन ये कर्ज कैसे हुआ, ये कहानी आप सबको जानना बेहद जरूरी है। पुलिस को मौके से जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें इस कर्ज की पूरी कहानी कही गई है। अब आगे आप जो मैं पढ़ने जा रही हूं, वो भूपेंद्र सिंह का लिखा सुसाइड नोट है। भूपेंद्र लिखते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें। नहीं पता हमारी इतनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई। हमारे परिवार के लोग और हम सब हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गए, सिर्फ मेरी एक गलती के चलते। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन अप्रैल के महीने में मुझे मेरे फोन पर एक ऑनलाइन काम से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। फिर टेलीग्राम का दोबारा ऑफर आया। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए और जरूरत के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए मैं एग्री हो गया, जिसके लिए ज्यादा वक्त भी नहीं देना था, तो मैंने शुरू कर दिया। जिसमें मुझे शुरू में थोड़ा फायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे मैं एक दलदल में फंसने लगा, और थोड़ा सा भी वक्त मिलता तो मैं उस काम को करने लगता था। लेकिन काम का लोड इतना ज्यादा हुआ कि मैं अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं बना पाया। इन पैसों का इस्तेमाल भी घर पर नहीं कर पाया था। उससे पहले मुझ पर काम का दबाव ज्यादा आने लगा। जब मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वाले लोन और एग्रीमेंट का कहने लगे। मैंने मना किया, पर कंपनी वालों के कहने पर ट्राई किया तो फौरन लोन मिलता चला गया, जो कि कंपनी में पानी की तरह मैं लगाता रहा। इस काम को शुरू करने के पहले मैंने वेबसाइट चेक करी थी, जो कि ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है। ऐप पर टीआरपी के लिए काम करवाती है। www.csyonllem.com, जो कि 2022 में आफ्टर कोविड स्टार्ट कर दिया था, जो कि कोलंबिया की थी। लेकिन पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाऊंगा कि हमारे पास कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा अब थोड़ा सा और इसके बाद पैसे मिलते ही मैं सबका लोन क्लियर कर दूंगा, ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने लोन का कर्ज इतना कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इसकी जानकारी देने मैंने साइबर क्राइम ऑफिस पहुंचा, पर वहां पर ऑफिसर्स न होने के चलते मामला टलता चला गया। आज नौकरी भी जाने की नौबत आ गई है। मुझे अपना और मेरे परिवार का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मैं अपने परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा। मैं बस यही कहता हूं कि अपनी अम्मा जी, बाबू जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सबके सामने कैसे आऊं, अपनी नजर तुम्हारे साथ कैसे मिलाऊं। सबसे ज्यादा अब इस बात का डर है मुझे
कहीं फ्यूचर में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आए, इसीलिए मैं और वाइफ विद द स्माइल फैमिली, रिशु किशु, किसी को तकलीफ में मैं नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उन्हें भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। आप सबसे दोबारा माफी मांगता हूँ। दोस्तों, भूपेंद्र ने सुबह 4 बजे अपनी भतीजी रिंकी को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट सेंड किया था और आखिरी सेल्फी को सेंड किया। उन्होंने फोटो के नीचे कैप्शन भी दिया जिसमें लिखा था, ये मेरे परिवार की आखिरी सेल्फी है, आज के बाद हम कभी नहीं दिखेंगे। भतीजी रिंकी ने सुबह 6 बजे अपने चाचा भूपेंद्र का मैसेज देखा और घर वालों को जानकारी दी। रिंकी भी भोपाल के मंडदीप में एक धागा फैक्ट्री में काम करती है। भूपेंद्र के चचेरे भाई पंकज कह रहे हैं कि उनके साथ साइबर क्राइम हुआ। उनका मोबाइल और लैपटॉप कंपनी ने हैक कर लिया था और उसमें जितने भी प्राइवेट वीडियोस थे उन्हें मोबाइल में सेव्ड कॉन्टेक्ट्स में भेज दिया था। कंपनी भूपेंद्र विश्वकर्मा को उनकी निजी तस्वीरें और वीडियोस जानने वालों को भेजने की धमकी दे रही थी और पैसों की डिमांड कर रही थी। हमारे परिवार के लोगों के पास उनके वीडियोस पहुंच रहे थे। भैया ने अपने रिश्तेदारों को मैसेज करके बताया भी था कि इन अश्लील वीडियो और फुटेजेस को वो नहीं भेज रहे हैं। पंकज ने बताया कि 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी। भैया परेशान हो चुके थे, उनसे 17 लाख रुपए की डिमांड करी जा रही थी। भैया ने अपने 3 बैंक खातों को खाली कर दिया था, वो कर्ज में डूब गए थे। दोस्तों, भोपाल डीसीपी साई कृष्ण थोटा ने इस वारदात के बारे में कहा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि परिवार कर्ज में था। उन्होंने ऑनलाइन वर्क के लिए ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करे थे। ये ऐप्स मोबाइल में इंस्टॉल होते ही फोन में सेव कॉन्टेक्स्ट, फुटेज और लोकेशन जैसी चीजों पर अपना कंट्रोल पा लेते हैं। ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियां इन्हीं फुटेजेस और कॉन्टेक्ट लिस्ट का गलत इस्तेमाल करके यूजर्स को ब्लैकमेल करती हैं। हमने परिवार के बैंक अकाउंट्स, फोन, लैपटॉप को जांच के लिए भेज दिया है। परिवार के जिन लोगों के पास एक्सटॉर्शन के कॉल्स गए थे उनसे बात करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने इस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप इसकी मेंबरशिप लेकर के अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।